एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे अगस्त मंथ की रीडिंग क्या है और दिव्य संदेश कार्ड में से एक एक कार्ड भी लूंगी कि आपको कैसे और क्या करना चाहिए। यदि आपके काम में कुछ रुकावट आ रही है तो उसको कैसे दूर करें। मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, वीडियो लंबा हो जाता, तो हमको ये नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, ये एलिमेंट्स के हिसाब, साइन के हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ। जैसे फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, उस हिसाब से। तो आप अपना जो भी आपकी राशि होगी उस हिसाब से आप ये देख लीजिएगा। और ये राशियाँ सन बेस पे है, ना कि मून बेस पे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो जो मैंने फर्स्ट निकाला है गाइस, वो है हमारा फायर साइन का। जिनका भी साइन फायर हो उनके लिए ये है। पहले हम ये देख लेते हैं कार्ड्स अपने। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ इम्प्रेशन, सेकंड है डेथ, थर्ड है एस ऑफ इम्प्रेशन, एस 10 ऑफ इमोशन। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हों। एस ऑफ वॉइस। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अगस्त मंथ की रीडिंग आप लोगों के लिए। देखते हैं आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से सचेत रहना है और उसके उपाय क्या है आपके लिए, वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपके कोई काम रुक रहे हैं या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सबसे पहले है पेज ऑफ इम्प्रेशन, यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो कार्ड है, जो निकला है, आपको फायर साइन, जितने भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपके लिए है। आप लोगों को इस मंथ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर, यंग पार्टनर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी एज से उनकी एज कम हो। और कुछ लोगों के लाइफ में काफ़ी एज डिफरेंस में जो पार्टनर आपके आ रहे हैं, लेकिन हार्ट उनका यंग ही है। ये देख लीजिएगा आप लोग। कुछ लोगों के लिए गाइस, ये सबके लिए एक ही चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जिसके संग जो आपके संग रेजोनेट करती है आप रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए इसको। आपकी लाइफ में आने वाला कोई भी काम, जो आप अपनी लाइफ से जुड़े जो भी काम करने वाले, वो सोच समझ कर करिएगा। भावनाओं में बहके इमोशनल होके काम आपको नहीं करना है गाइस। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि देखिए दिमाग यहाँ यूज कीजिएगा, दिल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन होंगे आपकी लाइफ के जो आपको लेने पड़ेंगे इस मंथ में, और आपको सोच समझ के, आगे का सोच के ही लेना है, इमोशनली नहीं कि उसको बुरा लग जाएगा या उसको तकलीफ होगी अगर मैं ऐसा डिसीजन लेती। उसको क्या होगा नहीं सोचना है, आपको क्या होगा ये सोचना है आपको। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी काम बिना सोचे समझे ना कीजिएगा। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ, देखिए हो सकता है पार्टनर की बात में आके आपको लग रहा है ये डिसीजन गलत है, फिर भी आप ले लेंगे। ये आपको नहीं करना है। घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ लोग, सेकंड कार्ड जो हमारा डेथ का निकला, डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग होती है गाइस। एक पड़ाव आपका खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी अभी तक आप पुराने कामों में स्टक थे, आगे बढ़ नहीं रहा था काम, या जो काम कर रहे थे उसमें नुकसान हो रहा था, परेशानी आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो उन सब चीज़ों का एंड होने वाला है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो भी काम करें सोच समझ के करें। जो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही थी, हो सकता है पर्सनल लेवल पे आपके पार्टनर के संग, आपके फैमिली मेंबर के संग जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन सब का एंड होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों का ये होगा कि ब्रेकअप होगा, क्योंकि आप एक साइड से गाड़ी खींच रहे थे इस चीज की। कब तक करेंगे इस रिलेशन में, आगे कैसे बढ़ेंगे आप बताइए।
क्योंकि ये रिलेशन चलाने, अगर आपको रिलेशन अच्छा चलाना है तो दोनों की जरूरत होगी इसमें, ना कि एक की जरूरत। आप करे जा रहे थे एंड अब आपका आ गया है और आपने मन बना लेंगे कि बस अब यहाँ हमको खत्म करना है, और आप बिल्कुल करेंगे और सही डिसीजन आपका ये रहेगा। क्योंकि और अगर आप अपनी इस रिलेशनशिप को और आगे खींचेंगे तो वो जो चीज़ होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका दिमाग खराब करना होगा, आपका इमोशनली फिजिकली परेशानी ही होगी गाइस। इसीलिए बहुत लोग जो कि जिनका रिलेशन सही नहीं चल रहा था वो ब्रेकअप करेंगे, यहाँ अपनी जिंदगी की न्यू शुरुआत, न्यू जर्नी की शुरुआत करेंगे। और बहुत ही अच्छा है गाइज अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। गुड न्यूज़ मिलने वाली है यदि काफ़ी टाइम से कुछ, क्योंकि गुड न्यूज़ तो यहाँ बहुत बड़ी कार्ड में दिख रही है गाइज। हो सकता है बहुत लेडीज है जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, अब कंसीव कर पाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स उनकी हो रही थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, देखिए सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। लेकिन सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा, किसी के बात में आके, किसी के बहकावे में आपके वो काम आपको नहीं करना है, इमोशनल होके काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। आप जैसा पार्टनर चाह रहे थे वैसे कुछ लोग की लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं। जो भी आपके रिश्ते, हाँ यहाँ मैं कहूँगी कुछ कारण से कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप खराब हो गई थी, चाहते दोनों हैं तोड़ना रिलेशनशिप, दोनों नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हो, क्योंकि सबके संग अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब वो प्रॉब्लम खत्म होगी और आप एक उसी रिश्ते में न्यू बिगनिंग करेंगे। ये एक साइड का रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों साइड की बातें मैं कर रही हूँ। आपके जो रिलेशन होंगे, और कुछ लोगों के रिलेशन पहले जो टूट गए थे अब वापस न्यू बिगनिंग होगी, वो लोग जुड़ेंगे, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेके नाराज थे, आपको परेशान किया उन्होंने, या आपसे बातें नहीं कर रहे थे, या रिश्ते तोड़ दिए थे, तो वो खुद ही आके आपसे रिलेशन जोड़ेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा इस मंथ में। आपकी लाइफ में देखिए काफी लोग ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी को लेकर परेशान थे, फाइनेंशियली तौर पे ऊपर नीचे हो रहे थे, अप डाउन जो हो रहे थे। तो आपको ये मैं बता दूं, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, सक्सेस, बहुत क्लियर सक्सेस दिखा रही है। अब सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया हो सकता है आप प्रमोशन चाहते हो, काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा, रुका था आपका, हो सकता है बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही थी। जो भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है गाइस। हाँ, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और बिल्कुल पहले भी तो आप मेहनत कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग इतने परेशान हो गए थे कि अब उनको लग रहा था इतनी मेहनत करने पर भी अगर उसका कुछ भी निकल नहीं रहा है आउटकम, तो छोड़ दे। नहीं, आप एंडिंग में आ चुके हैं गाइस। जितनी मेहनत की थी आपने, बस एंड चल रहा है, उसको छोड़िएगा मत, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो एंड आ चुका है और सक्सेस आपके दरवाजे पे दस्तक देने ही वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो कि काफ़ी पहले से ऐसे दबे रहते थे, जिनको बात करने में डरते थे, घबराते थे, उनके अंदर बोल्डनेस आ रही है गाइस। इस मंथ आप काफ़ी बोल्ड रहेंगे। और कुछ लोग जो कि किसी की बातों में आके, जानते हुए भी कि ये गलत है सामने वाला पर्सन, आपको ऐसा कुछ ऐसा डर रहता था, आप अपनी बात नहीं कह पाते थे, जो सही है वो बात नहीं कह पाते थे। तो गाइस, इस मंथ तो आपका ये रूप देख के लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप सामने वाले की बात अगर गलत है तो आप बिल्कुल बोलेंगे गलत है, जिसके कारण आप
मतलब सामने वाला हैरान रह जाएगा कि ये कैसे इतना चेंज हो गया, क्योंकि उस सामने वाला जो भी पर्सन आपको अगर दबा रहे थे या आपको अपने आगे कुछ नहीं समझते थे, आपको बोलने ही नहीं देते थे, वो चीज़ बिल्कुल पलटने वाली है। आपके अंदर इतनी बोल्डनेस आ जाएगी। आप पहली बात तो आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, जो सही है उसका साथ देंगे, इसमें दो राय नहीं, बहुत क्लियर दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग अगर जैसे बिजनेस के लिए समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे ग्रो करें, तो उनको इस मंथ न्यू आइडिया आएंगे, और न्यू आइडिया आएगा तो ग्रोथ होगी, क्योंकि कार्ड तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग दिखा ही रहा है। हर चीज़ में न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, रिलेशन में हो, जॉब में हो, फाइनेंशियल में हो, एवरीथिंग में न्यू बिगनिंग और पॉजिटिव वे में दिखा रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी फायर साइन। आपके लिए दिव्य संदेश में से कार्ड है श्री गणेश भगवान का, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो, हर दिन एक समान नहीं होता है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। मैंने जैसे आपको बोला, आपने इतनी जो मेहनत की थी, ये एंड है गाइस, छोड़ना नहीं है, बस यही मंथ है आपका, और ये मंथ के शुरू से ही आपको अपने रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। भगवान का भी वही, गणेश भगवान का भी वही कार्ड आया है कि अगर कुछ लोग गिर भी गए हैं तो उठ जाओ आप, आपके साथ वो है। और आपको उपाय क्या करने हैं, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दुर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपको जल्दी शुभ फल मिलेंगे। यदि इतना होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी आ रही हैं, तो वेडनेसडे के दिन दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी के मंदिर में जाके 11 या 21। ये आपका उपाय है। फायर साइन आपके लाइफ में, आपके फाइनेंशियल में, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो चुटकियों में खत्म हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम एयर साइन के लिए। एयर साइन जिनका है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जिनके भी ये हैं, आप लोग के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड निकला है। फर्स्ट है आपका द चैरियट, द स्टार, बहुत सुंदर, नाइट ऑफ वॉइस यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ मटेरियल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ इमोशंस यानी नाइन ऑफ कप्स। बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं आपके एयर साइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा गाइस। जितना भी अभी तक आप परेशान हुए हैं इन दिनों में, और आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, या लोग ऐसे आपके अगल बगल ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, या आप एक्चुअली क्या था, आप खुद उन पे डिपेंड थे। वो जो बोलते थे आपको लगता था ये गलत है, फिर भी आप करते थे, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इस मंथ आप पूरे कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, आप सही निर्णय ले पाएंगे। जो भी आप काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। देखिए गाइस, किसी की बातों में नहीं आना है, सोच समझ के काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। जो लोग क्रिएटिव वर्ल्ड से रिलेटेड है, जैसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, जो भी, वो एक स्टार काफ़ी टाइम से जिन्होंने सफलता का मुंह नहीं दिखाएगा, सफलता उनको मिलने वाली है। स्टार की तरह चमकने वाले हैं। जो भी आपने मेहनत अभी तक करी थी उसका फल आपको गाइस मिलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एयर साइन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यदि आपको काफी समय से कुछ कार्य में अटके हुए थे, जैसे कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी काफी टाइम से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अटके हुए थे, ये टाइम आ गया है।
अब उससे बाहर निकलेंगे आप। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में, वहीं अटक गए, वहीं टावर गड़ गए आपकी लाइफ में, आगे नहीं जा पा रहे, पीछे नहीं, वहीं के वहीं है। तो आप एक बहादुरी के साथ आप इतना मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आपको देखेगा वो हैरान रहेगा कि पहले ये दूसरों से पूछ पूछ के सामने वाला काम करता था, अब अपने आप कैसे करने लगा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक कहते ना ब्रेवरी के साथ ब्रेव होंगे आप एक बहादुरी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको किसी का भी डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। यदि आपके पर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या परेशानी चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी, वो भी खत्म होने वाली है गाइस। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है, देखिए घर की या पर्सनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये बाहर भी काम आप हमको नहीं काम करने देती है, राइट। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी खत्म होने वाली है। यदि बहुत लोगों के जो शादी के लिए काफ़ी टाइम से परेशान थे, जिनके लिए नहीं हो पा रहा था, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे आपके जो पार्टनर आ रही हैं या आ रहे हैं, वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी वेल फैमिली से होंगी। जैसे देखा जाए उनको तो ऐशो आराम, रुपया पैसा धन दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास। उस फैमिली से आपके आ रहे हैं, उनको जो भी भौतिक सुख सुविधा है सब उनके पास है, क्योंकि ये बहुत और ये हाई सोसाइटी का ही दिखा रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो और क्या चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ जो भौतिक सुख है, जो पैसा रुपया धन जन जो आज के टाइम में माना जाता है, वो सब 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 लेके आ रहे हैं। और बहुत अच्छी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं या करती हैं। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी टाइम से देख रहे थे, तो वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपने जो भी अभी तक आपने जो भी सपने देखे थे, वो पूरे होने वाले हैं गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत लोग मैंने इसमें भी देखिए, ये एयर साइन में भी दिखा रहा है कि बहुत लोग ऐसे थे जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इस मंथ उनके लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी परेशान थे, कंसीव कर जाएंगे गाइस आप। देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है। मैं बार बार ये बोलती हूँ, जो आपको रेजोनेट हो वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपने जो भी सपने देखे आपके पूरे होने वाले हैं। आपकी लाइफ पार्टनर आप जैसा चाह रहे थे वैसे आने वाले हैं। ये मंथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा रहेगा। किसी की बातों में ना आए, जो भी काम करें आप सोच समझ के करें, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए दिव्य संदेश कार्ड में से आपके लिए दिव्य संदेश किसका है। गुरु नानक स्वामी जी का है आपके लिए। आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं। गुरु नानक स्वामी जी का कार्ड निकला है। गुरु नानक स्वामी बोल रहे हैं, जो भी मेहनत करी थी, जिस भी चीज़ के लिए आप इतने डिस्परेट होकर काम कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे या प्रेयर कर रहे थे या पूजा पाठ जो भी आप कर रहे थे, आपको वो चीज़ मिलने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार। इस मंथ में तो हो जाएगी आपकी इच्छा पूरी, इसमें दो राय नहीं है। अपनी माता जी के चरण स्पर्श करते रहिए गाइस। तो ये थी हमारी एयर साइन वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं हमेशा लगभग डेली वीडियो डालती हूँ। कभी बीच में गैप हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज मैं डेली डालती हूँ। उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ आपको आपकी लाइफ से जुड़ी चीज़ या आपकी परेशानी दूर जो भी होगी वो हो जाएगी। तो ज़रूर देखिए। चलिए अब हम देखते हैं अर्थ साइन, जिनका साइन अर्थ है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो।
दिव्य संदेश हम लास्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10 ऑफ इमोशन यानी 10 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, 3 ऑफ वॉइस यानी 3 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम रीडिंग। जिनका भी अर्थ साइन है उनके लिए रीडिंग है। आप सबसे पहले तो गाइस जिनका भी अर्थ साइन है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ये उन लोगों को मैं बोल रही हूँ जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी जो आपने ले ली है, बर्डन ले लिया है, प्लीज उसे नो बोलना सीखिए। आपके कंधे झुक रहे हैं, पीठ टूट रही है, लेकिन बोझ ढोए जा रहे हैं। रीजन क्या है? नो बोलना आपको नहीं आता, बोलिए। सामने वाला आपको बेवकूफ समझ के आपके भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, आपको बेवकूफ समझ के अपना काम निकाल रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है, फिर भी आप उसको बोल नहीं पा रहे। अपनी लाइफ को देखिएगा, इस ईश्वर ने हमको एक जिंदगी दी है। जिम्मेदारी का बोझ लेते लेते कब तक अपनी लाइफ कब जिएंगे? आप कब अपने को इंसान समझेंगे? है ना? क्योंकि आप तो एक गधे की तरह, जानवर की तरह करे जा रहे हैं, दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेके ढोए जा रहे हैं। या फैमिली में अगर आप फैमिली मेंबर आपके संग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फैमिली में भी ऐसा होता है कि अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन है या फादर है, उन्हीं के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है पूरे घर का। जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर थोड़ा थोड़ा अपना काम बांट ले उनसे तो काम भी कम होगा, सामने वाले को भी राहत होगी, लेकिन नहीं करते हैं। उनका एडवांटेज लेते हैं क्योंकि सामने वाले को नो बोलना नहीं आता है, या वो लिहाज से काम कर रहा है कि इसको बुरा लग जाएगा या इसको ऐसा फील ना हो। तो गाइस, आप करें ना करें, सामने वाला सेल्फिश है। अगर आज नहीं कल भी मना करेंगे तो उसको बुरा लगना ही लगना है। आप अगर रोज रोज उसका काम करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो भी वो उसको बुरा लगना ही लगना है। तो सबसे बड़ी चीज, जब ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है तो उसको यूज कीजिए। मना करना सीखिए। जिसका काम है उसको बोलिए खुद का काम खुद करो, आप अपना सिर्फ काम करिए। हो सकता है बहुत लोग ऐसे हो जिनके ऑफिस में ये प्रॉब्लम्स हो रही हो, उनके कलीग उनको काम देके अपना चले जाते होंगे, सामने वाला कर रहा है, जिसके कारण उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि वो सामने वाला काम करेगा, ऑफिस में लेट तक रुकेगा, फिर वो घर जाएगा, उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि सामने वाला आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। देखिए, जब मजबूरी होती है किसी की हेल्प करना, वो अलग चीजें होती हैं। ये तो जानबूझ के कार्ड में दिख रहा है, जानबूझ के आपके ऊपर वजन डाला जा रहा है, आप बर्डन लेके घूम रहे हैं लोगों का। आपकी लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होने वाला है गाइस। देखिए, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में जा सकता है। तो आप अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, नो बोलना सीखिए, ताकि आपका जो भाग्य चक्र घूमे वो पॉजिटिव दिशा में घूमे, ना कि वही आप दूसरों का बर्डन लेके चल रहे हैं वैसा ही घूमे। प्लीज इसका ध्यान रखिए, बहुत आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मना करना सीखिए। आपका भाग्य चक्र अगस्त में घूम रहा है, जो करेंगे वैसा ही होगा। तो मैं बार बार आपको ये वार्न कर रही हूँ, मना करना सीखिए। जो आपका काम है बिल्कुल ईमानदारी से करिए, दूसरों का बर्डन मत लीजिए। अगर कोई, देखिए, किसी की मजबूरी है, कर नहीं सकता, वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लिहाज में कर रहे हैं, सामने वाले को बुरा लग जाएगा ये सोच के कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, नो बोलना सीखिए गाइस। नेक्स्ट है, यदि कोई भी कार्य जिसमें आपको अभी तक रुकावटें आ रही थी, यदि आपने नो बोलना सीख लिया, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी। अगर कोई चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, कैसे बोले, कैसे करें, आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, आप उनसे राय लीजिए।
आप उनसे पूछिए सामने वाला मेरे संग ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं। आपको वो बहुत अच्छे से समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। या किसी भी चीज़ में आप अटके हुए, बिजनेस, जॉब में या फैमिली की प्रॉब्लम्स में भी आप उनसे राय लीजिए, वो आपको ज़रूर ज़रूर आपको राय देंगे और बहुत अच्छी तरीके से वो राय देंगे। और उस पर अगर आप अमल कर गए तो आपका भाग्य चक्र वैसे ही गाइस चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी। आपके साथ देखिए गाइस, अगर अभी भी आप टेंशन में नहीं आए तो हो सकता है इस मंथ के एंड के पहले वीक में आपके संग कोई धोखा करे, जिसके कारण आप डिप्रेशन में आ जाए, परेशानी में आ जाए, आपको एंजाइटी होने लगे। तो ये चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आप यहाँ नहीं सुधरे, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको नो बोलना सीखना है। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे राय लीजिए, उनसे बात करिए। आपको कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोले, क्या करें, तो उनसे राय लीजिए आप किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है बिजनेस के मामले में, ऑफिस के मामले में, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है आपकी, जो भी आपसे जो रेजोनेट हो आप उस पे करिए। आपके पार्टनर से इस मंथ देखिए गाइस, हो सकता है कुछ लोग के पार्टनर्स या उनके हस्बैंड या वाइफ अपने काम में इतने बिजी थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। आप लोग काम 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 जो चल रहा था, तो ये मंथ में आपके पार्टनर आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपको टाइम देंगे, आप जैसा चाहेंगी वैसा वो करेंगे। तो सबसे बड़ी तो आपको राहत की बात यहाँ पर्सनल लाइफ में हो गई है। हाँ, आपको नो बोलना जरूर जरूर जरूर, आगे बढ़ने के लिए नो बोलना सीखना है। इस मंथ आप ये अपने आप को चेंज कर दीजिए गाइस, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं दिव्य संदेश में से साईं बाबा का कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। अर्थ साइन, स्थितियों से समझौता करना सीखें। यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है। किसी से कहे के हिसाब से न चले, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने अब भी आपको बोला, सामने वाला जो बोल रहा है आप वही कर रहे हैं, तो किसी कहने में आके आप वो काम मत करें। जो आपको सही लगता है वही करें। बाबा का भी यही संदेश है। आपका उपाय है, कोई कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। जो भी अगर आपके घर में पर्सनल उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर के कांच का एक बाउल लीजिए, उसमें समुद्री नमक भरिए और आप बाथरूम में और उस बाउल को रख दीजिए और रखे रहने दीजिए। कई लोग 1 वीक के बाद, या वो खुद मेल्ट हो जाता है 1 वीक के अंदर, तो उसको डाल के फ्लैश कर दीजिए, फिर चेंज करके डालिए। जो आपके घर की निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी गाइस जरूर करिए, ताकि और लोग को भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं वाटर साइन। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। 9 ऑफ मटेरियल्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ मटेरियल्स यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ इम्प्रेशन यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ इम्प्रेशन यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। वाटर साइन ये आपके लिए है। इस मंथ आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। सबसे पहला कार्ड आपका आ गया है। आपको इस मंथ गुड न्यूज मिलने वाली है। जो काफी समय से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, किसी गुड न्यूज का, वो आपको मिलने वाली है। और गुड न्यूज यानी कि पॉजिटिव वे में, आपको नाम से ही पता चल गया है। अपने ऊपर आप ध्यान देंगे, आप सेल्फ
सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, अभी तक जो अपने ऊपर बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, इस मंथ जरूर करेंगे। अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर वो सेल भी कर सकते हैं। जिन्होंने को सेल करनी थी वो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे तो कर सकते हैं। ये जो आप लोग हैं वाटर साइन, फास्ट मूविंग करेंगे किसी चीज को लेके। कुछ लोग इसमें फास्ट मूविंग करने वाले हो सकता है, कुछ बहुत तेजी से अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे या फिर जॉब की साइड से जो भी होगा या स्टडी को लेके आप बहुत तेजी से आगे ग्रो करने वाले, बहुत फास्ट मूविंग होगी। कुछ लोग दो उसके बीच में अटक गए हैं, जगलिंग कर रहे हैं, ये सही है कि ये नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो शांति से बैठिए, सोचिए, आपको आपका जो जगलिंग का पार्ट है खत्म हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो सही है गाइस उसका साथ दीजिएगा। या मनी को लेके आप जगलिंग कर रहे हैं, कभी अप जा रहा कभी डाउन जा रहा, तो गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मनी को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। संसार का नियम है चेंज होना, आज ऊपर है कल नीचे होंगे, यदि आज आप नीचे हैं तो कल ऊपर होंगे। तो इस चीज को इतना बर्डन लेके अपनी तबीयत खराब आपको नहीं करनी है। और इतना कहते हैं ना उसमें दिल दिमाग एनर्जी इतनी कि रातों को आपको नींद नहीं आ रही है कि आप फाइनेंशियल इशू को देख के आपको, तो ये टेम्परेरी है गाइस, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है, जो आप जैसा सोच रहे थे वैसा ही होगा, बस आपको घबराना नहीं है। आप में से कुछ लोग इस मंथ ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड से वापस आ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। कुछ लोग का जैसे कि जॉब के लिए जा सकते हैं, बिजनेस पर्पस से जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। कुछ लोग जैसे अपने पार्टनर, उनके पार्टनर डिस्टेंस पे रहते थे आउट ऑफ कंट्री में, या कुछ एक सिटी दूसरी सिटी में रहते हो, तो उनका भी ये टाइम अब खत्म होने वाला है। उनका वेटिंग टाइम पूरा हुआ, अब वो अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। हो सकता है मंथ के एंड में आपको कुछ चिंता, कुछ परेशानी सताए, हो सकता है कोई आपके संग, आपको पता चले कि आपके संग किसी ने चीटिंग की है, या अनजाना सा आपको डर लगने लगे, घबराएं। तो गाइस किसी की बातों में आपको नहीं आना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। वाटर साइन किसी की बातों में नहीं आना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। यदि आपको लगता है कि सामने वाले ने चीटिंग की है, किसी ने आपको बताया, तो पहले उस चीज़ की इंक्वायरी कराइए कि क्या चीटिंग की है सामने वाले ने कि नहीं की है, या वही किसी ने बोल दिया और आपने उसकी बात पे बिलीव कर लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं दिव्य संदेश में से आपके लिए क्या संदेश है। आप चारों ओर से सुरक्षित है, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो भी होना था हो गया, अब आपको सकुशल आप रहेंगे, ईश्वर आपके साथ है, निश्चित रहिए। बालाजी स्वामी जी का ये कार्ड निकला है आपके लिए। वाटर साइन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद डिवाइन, खुद ईश्वर आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो भी परेशानी या तकलीफ होनी थी वो हो चुकी। दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को जरूर दोहराइए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। आपको 21 टाइम्स डेली दिन में ये बोलना है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, और मैं सफल हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। आपको 21 टाइम्स डेली ये बोलना है। वाटर साइन, जो भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी लूज हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सुंदर आपके कार्ड निकले हैं, अब इस बात पे ध्यान रखिएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।